सम्मानित शिक्षक साथियों, सादर नमस्कार। साथियों, इस कालखंड में इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपने विद्यालयों की सफलता की कहानी किस तरह से अपने मोबाइल के माध्यम से हम लिख सकते हैं, इस बारे में जानकारी देने का प्रयास करूंगा। साथियों, हमको सफलता की कहानी लिखने के लिए यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत पड़ती है, किसी कंप्यूटर वाले के पास जाना पड़ता है ना। तो आप इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल के माध्यम से किस तरह से अपने विद्यालय की सफलता की कहानी लिख सकते हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान में कोविड-19 संक्रमण की वजह से पूरे प्रदेश और पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति है और हमारे बच्चे घरों में ही सुरक्षित हैं। विद्यालय इस समय बंद हैं और बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो, इस हेतु राज्य शासन की पहल पर डिजिलैब के द्वारा बच्चों तक विभिन्न विषयों से संबंधित, प्रकरणों से संबंधित वीडियो पहुंचाए जा रहे हैं और हम उन वीडियोस को, उस जानकारी को अपने बच्चों तक पहुंचाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा हमने और क्या प्रयास किया है, क्या नवाचार किया है, इस संदर्भ में अपने विद्यालय की सफलता की कहानी हमको लिखना है। तो साथियों, इस कालखंड में मैं आपको बताता हूं कि हमें अपनी सफलता की कहानी अपने मोबाइल से कैसे लिखना है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। साथियों, मोबाइल के माध्यम से अपने विद्यालय की सफलता की कहानी लिखने के लिए आपको आवश्यकता होगी एक मोबाइल एप्लीकेशन की, और उस एप्लीकेशन का नाम है पावर पॉइंट, जिसे कि आप यहाँ पर ब्लिंक हो रहा है स्क्वायर के अंदर देख रहे हैं। साथियों, इस पावर पॉइंट के माध्यम से आप आसानी से अपने विद्यालय की सफलता की कहानी लिख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी जानकारियाँ लिख करके आप अपने मोबाइल के स्टोरेज में रख सकते हैं। साथियों, इस पावर पॉइंट का प्रयोग करके जो भी जानकारी लिखेंगे, उस जानकारी को, कुछ फोटोज़ को आप आसानी से PDF के रूप में परिवर्तित करके भी रख सकते हैं और समय आने पर इन सारी जानकारियों का आप प्रयोग भी कर सकते हैं। तो साथियों, यदि आपके मोबाइल में पहले से ही पावर पॉइंट एप्लीकेशन है, तब आप इसे क्लिक कीजिए और इसका प्रयोग कीजिए, और यदि आपके मोबाइल में यह एप्लीकेशन नहीं है तो इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है। तो साथियों, सबसे पहले हम करते हैं इसको क्लिक। मैंने किया क्लिक, तो आप यहाँ देख रहे हैं एक नया इंटरफेस खुलकर आया। और साथियों, जब आप पहली बार इसका प्रयोग करेंगे तो आपको साइन अप या साइन इन करने को कहेगा। ठीक है। तो आप साइन अप या साइन इन की कोई बात नहीं है, आप साइन अप नहीं भी करेंगे तो आप सीधे इस पर कार्य कर सकते हैं। आप यहाँ देखिएगा, यहाँ रिसेंट लिखा हुआ है, इसके बाद यहाँ देख रहे हैं एक डायमंड का सिंबल बना हुआ है, फिर एक लेंस का सिंबल है और बाजू में है प्लस, है ना। आप प्लस को क्लिक करके आप यहाँ पर नई स्लाइड लाएंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप नीचे देख लें, लिखा हुआ रिसेंट और फिर लिखा हुआ शेयर और फिर लिखा हुआ ओपन। साथियों, इनके बारे में हम बाद में समझ लेंगे। तो हमको चूँकि सफलता की कहानी का लेखन करना है, इसके लिए हम प्लस के चिन्ह पर क्लिक करते हैं। मैंने किया क्लिक, तो देखिएगा यहाँ पर आप देख रहे हैं न्यू लिखा हुआ आ रहा है। न्यू का मतलब यहाँ पर न्यू स्लाइड्स, यानी यहाँ पर ये बहुत सारी स्लाइड खुलकर आ रही हैं। ये देखिए ब्लैंक स्लाइड सबसे ऊपर है, ये वाइट कलर में। फिर यहाँ पर ये कलरफुल स्लाइड्स यहाँ पर बहुत सारी यहाँ दिखाई दे रही हैं। ठीक है। इनमें से किसी भी स्लाइड को आप सेलेक्ट करेंगे, जिस भी स्लाइड में आप लेखन करना चाहें। ठीक है। जैसे मान लो ये मेडिसिन स्लाइड है, यहाँ पर हल्का सा ये ब्लैक और यहाँ पर ये ग्रीन कलर में दी हुई स्लाइड है, एक रेड कलर में। इस प्रकार ये बहुत सारी स्लाइड दी गई हैं। आप जिस भी स्लाइड का प्रयोग करेंगे उसको क्लिक करके आप उसमें लेखन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये सर्किट लिखा हुआ है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो देखिएगा ये स्लाइड खुलकर यहाँ पर आ गई, है ना। और ये इतनी बड़ी स्लाइड है और यहाँ पर लिखा हुआ है डबल टैप टू ऐड टाइटल। साथियों, अभी मैं आपको बताऊँगा कि आपको यहाँ पर 2 बार क्लिक करना है, डबल टैप करना है, और आसानी से जब टैप करेंगे तो यहाँ पर कीबोर्ड आ जाएगा लेखन के लिए और आप आसानी से लिख पाएंगे। नीचे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है डबल टैप टू सब टाइटल। यहाँ देखिए, थोड़ा जूम करके आपको बता रहा हूँ, डबल टैप टू ऐड सब टाइटल। तो यहाँ पर टाइटल और सब टाइटल हमको ऐड करना है। जैसे हमें सफलता की कहानी लिखना है तो डबल टैप करके हम यहाँ पर लिखेंगे सफलता की कहानी। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूँ, ये मैंने डबल टैप किया तो देखिए नीचे हिंदी वाली कीबोर्ड आ गई है और मैं यहाँ से लिख दूंगा सफलता की कहानी। ये लिखा हुआ आ गया सफलता पर की,
और कहानी लिखना है क, हा में आ की मात्रा हा और न में बड़ी की मात्रा नी, कहानी। अब देख रहे हैं ये सफलता की कहानी लिखकर आ गया। अब आप क्या करें, इसको आराम से सेट कर सकते हैं। कभी कभी ये उल्टा भी हो जाता है साथियों, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना, इस प्रकार से। और इसको इस प्रकार से आप फिर ऊपर जहाँ भी चाहे सेट कर सकते हैं, बीचों बीच में या साइड में, जहाँ आपको सेट करना है आप आसानी से कर सकते हैं ये, ठीक है। अब साथियों इसको आपको क्या करना है, इसको कलर में बनाना है, इसके फ़ॉन्ट्स चेंज करना है, बहुत सारी बातें हैं, मैं आपको अभी क्रम से बताऊंगा। और नीचे जो दिया हुआ है डबल टैप टू ऐड सबटाइटल, तो इस पर भी डबल टैप करके हम यहाँ पर सबटाइटल लिख सकते हैं। अपने विद्यालय का नाम लिख लें, उदाहरण के लिए शासकीय, है ना, बिंदी भी कर सकते हैं सास, और फिर प्राथमिक आधा है ना, प्राथमिक, इस प्रकार प्राथमिक लिख सकते हैं। फिर चाहे तो विद्यालय लिख सकते हैं, सारा लिख दें, और फिर अपने विद्यालय का नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इस प्रकार इसको भी आप क्या कर सकते हैं, इसको भी सही जगह आप इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसको उल्टा ना होने पाए, कभी कभी उल्टा हो जाता है, जैसा जब चाहें वैसा कर सकते हैं। और साथ ही थोड़ी सी आपको परेशानी होगी और लगेगा ये काफ़ी कठिन काम है, किंतु एक बार जब आप सीख जाएंगे तो ये ज़्यादा कठिन नहीं लगेगा। अब साथ ये छोटे फ़ॉन्ट्स हैं, आप चाहे तो इसको बड़े फ़ॉन्ट्स में चेंज कर सकते हैं। यहाँ नीचे देखेंगे, यहाँ पर एरो का चिन्ह है, इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ देखिएगा, यहाँ पर TWCN और MT बॉडी लिखा हुआ रहा है, 20 लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और इसको आप चेंज कर सकते हैं। अभी फिलहाल 20 पर है, तो आप इसको 60 जितने पर चाहे कर सकते हो। देखिए ये बदल के आ गया, ये क्या गया, शासकीय प्राथमिक विद्यालय, इस प्रकार से, है ना। तो साथियों इसको आप चाहें तो छोटे बड़े किसी प्रकार से भी कर सकते हैं। ये उल्टा हो गया, मैंने आपको पहले बताया कि इसको आप सीधा कर लें, ठीक है। ये इस प्रकार से आप इसको जितने फ़ॉन्ट्स चाहिए जितने बड़े उतने में कर सकते हैं। अभी कलर के बारे में बताऊंगा आपको। तो देखिए मैंने स्लाइड लिया और इस स्लाइड पर मैंने कार्य किया। अब देखिए मैं आपको जब यहाँ एक नीचे नंबर 1 स्लाइड दिखाई दे रही है, यहाँ प्लस का चिन्ह है, इस पर मैं क्लिक करूँगा, दूसरी स्लाइड आ जाएगी, फिर तीसरी स्लाइड आ जाएगी। इस प्रकार जितनी स्लाइड पर आपको कार्य करना है, ये स्लाइड का आशय एक पेज से है, ठीक है। उस पेज पर जो भी आपको कार्य करना है, जितना भी कार्य करना है आप कर सकते हैं और फिर अगली स्लाइड पर कार्य कर सकते हैं। एक के बाद दूसरी, दूसरी पर तीसरी स्लाइड आती रहेगी। देखिए पहली स्लाइड में हमने क्या लिखा था, सफलता की कहानी, शासकीय प्राथमिक शाला, जो भी आपके शाला का नाम वो शाला का नाम डाल दीजिएगा। और यहाँ पर फिर जो भी विवरण देना है, तो विवरण देने के लिए आपको यहाँ नीचे ए लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ लेखन के लिए पुनः कीबोर्ड आ जाएगा और आप इसमें आसानी से लिखना प्रारंभ कर सकते हैं। जैसे मेरे विद्यालय का नाम अमुक है ना, मेरे विद्यालय की 10 संख्या इतनी है, ये सब सारी जो चीज़ें लिख करके, जैसे उदाहरण के लिए कुछ भी हम लिख लें, मान लो इस प्रकार से, ये इस प्रकार कुछ भी मैं आपको उदाहरण के तौर पर लिख के बता रहा हूँ, ठीक है, ये है ना, इस प्रकार से ये जैसे लिख के हो गया मान लो, तो फिर आप इसको क्या करें, इसको सही जमा सकते हैं। बहुत सारा एक पूरा एक पैराग्राफ लिख करके भी आप उसको सेट कर सकते हैं, जहाँ से सेट करना चाहें ऐसा देख करके आसानी से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने उदाहरण के तौर पे आपको बता दिया कि लिखते इस प्रकार से हैं। साथियों इस एप्लीकेशन में बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं, आपको केवल मैं इस कालखंड में लिखते कैसे हैं वो बताऊंगा, ठीक है, और इनमें कलर कैसे डालते वो बताऊंगा, ठीक है, और किस प्रकार हम इमेज सेट कर सकते हैं, जैसे कि पहले से हमारे मोबाइल में जो इमेज है उन इमेज को किस प्रकार लगा सकते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। अभी स्लाइड 1 है, अब साथ ही हमको स्लाइड 2 पर कार्य करना है, तो 2 पर हम क्लिक कर लेंगे, यहाँ पर ये दूसरी स्लाइड आ जाएगी, यहाँ पर जो भी लिखना है लिख सकते हैं। अब देखिए इमेज कैसे सेट करते हैं वो बताऊँगा आपको। तो हम क्या करें, पुनः ये जो एरो के चिन्ह पर क्लिक करेंगे और यहाँ जो लिखा हुआ है होम पर क्लिक करेंगे और यहाँ लिखा हुआ है इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप नीचे देखेंगे न्यू कमेंट, टेबल, पिक्चर, ये बहुत सारी चीज़ें, तो हम पिक्चर पर क्लिक करेंगे और फोटोज़ पर क्लिक करेंगे। इसके पश्चात ये हमारी क्या आ गई, गैलरी आ गई, और यहाँ से जो भी फ़ोटो, जैसे मैं खुद की फ़ोटो सेलेक्ट कर रहा हूँ और ये देखिए ये सिलेक्ट हो गई और इसको मैं डन कर देता हूँ और ये यहाँ पर आ गई। अब चाहे तो आप इसको छोटी बड़ी कर सकते हैं, देखिए मैं छोटी कर दिया, और बड़ी करना है तो बड़ी कर सकते हैं। हम इसको जहाँ सेट करना चाहें वहाँ सेट कर सकते हैं, जो नाम देना चाहे दे सकते हैं, ठीक है। तो या जैसे उदाहरण के लिए आपको अपने विद्यालय की फ़ोटो लगाना है तो हम विद्यालय की फ़ोटो लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन स्लाइड में हुआ, स्लाइड 2 में। अब देखो स्लाइड 3 में मैं एक अपने विद्यालय की फ़ोटो लगा कर बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, होम पर जाएंगे, इंसर्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पिक्चर, ठीक है, और फोटोज़। अब मान लो इमेज, और इसमें उदाहरण के लिए मैंने जहाँ कहीं भी रखा है
पिक्चर आर्ट में अगर कोई फ़ोटो होंगी मान लो, तो ये यहाँ पिक्चर आर्ट में नहीं है। और भी जहाँ कहीं भी फ़ोटो है मान लो, जैसे शेयर मी पे बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं यहाँ पर, तो इसमें से कोई भी फ़ोटो मैं लेकर के, जैसे मेरे विद्यालय की फ़ोटो मैं सेट करके आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पर कोई भी हम देख लेते हैं, या ये बच्चों की फ़ोटो मान लो, तो ये बच्चों की फ़ोटो को हम यहाँ सेट करना चाहें तो डन कर दें और इसको हम यहाँ कर सकते हैं। इसको चाहे जितना बड़ा करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, आसानी से लगा सकते हैं और जो लिखना चाहे लिख सकते हैं। मान लो यहाँ से सेट कर दे इसको, तो यहाँ से हम लिखना प्रारंभ कर सकते हैं। अब लिखना प्रारंभ करना है मान लो, तो आप क्या करें, लिखना प्रारंभ करने के लिए ये ए दिया हुआ ए पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखना प्रारंभ कर देंगे। देखो ये मैं अभी कुछ भी ऐसी आपको लिख कर बता रहा हूँ, ठीक है, समझाने के उद्देश्य से। और जब इस पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा इसको अब जहाँ चाहें आप वहाँ पर सेट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको आसानी के लिए बताऊँगा जी। आप आसानी से इसको कर सकते हैं जी। इस पर जहाँ भी आपको लगाना चाहे लगा सकते हैं, जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। थोड़ा सा आपको साथियों प्रयास करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, बार बार प्रयास करेंगे तो ये आसानी से बन जाएगा। ये हमारा दूसरी स्लाइड हो गई, ये तीसरी स्लाइड हो गई। देखो ये तीसरी स्लाइड पर भी हमने काम किया था। ठीक है, ये दूसरी स्लाइड आ गई। तीसरी स्लाइड जो है इस पर आपको आसानी से जहाँ कहीं इसको लगाना है लगा सकते हैं। इस प्रकार हम फोटो लगा सकते हैं साथियों। इसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है, ये इंसर्ट हो गया। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे ड्रा, तो ड्रा पर आप क्लिक करेंगे साथियों, तो यहाँ इरेजर आ गया, यहाँ पेन आ गया, हाईलाइटर आ गया। तो जो भी यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं साथियों, एक एक ऑप्शन को आपको सीखना होगा। ठीक है, ये बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पर देखिए ये बैक का ऑप्शन है। यदि मान लो आपको पहले जैसा है वैसा नहीं करना है तो बैक हो सकते हैं जी। ठीक है, तो इस प्रकार बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। और फिर इस बार डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ डिज़ाइन आ गई। यहाँ थीम डालना तो आपको थीम डाल सकते हैं, जो भी थीम डालना चाहिए। उदाहरण के लिए ये थीम डालना चाहें तो आप ये देखो, ये थीम आ गई दूसरी, यानी वो चेंज हो गया है ना। साथ ही इसमें आपको आवश्यकता होगी सीखने की। ठीक है, यदि आप इसका प्रयोग सीख जाएंगे तो आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, और आपको जो भी लिखना हो तो यहाँ डिज़ाइन पर जाइएगा और ये ट्रांजिशन है ना, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू, पिक्चर, यानी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। ये होम पे आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा होम पे ये बोल्ड दिया हुआ है। जैसे उदाहरण के लिए आप कोई भी चीज़ एक मान लिया जाए, आप यहाँ लिखना प्रारंभ करते हैं। जैसे मान लिया जाए मैं यहाँ पर लिखना एक ये लिखा, हमारे यहाँ पर लिखना प्रारंभ कर रहे हैं, तो लिखना प्रारंभ कर लिया। मान लो जैसे यहाँ पर ये कलर जो चेंज करना है तो इसके लिए कलर चेंज कर लिया आपने, ये कलर में लिख सकते हैं। जो भी कलर में लिखना चाहे मान लिया जाए, आप ये रेड में लिख सकते हैं तो रेड में आ जाएगा। यानी देखिए मैं आपको लिख कर बताता हूँ, देखो ये रेड में आने लगा लिखा हुआ है ना। तो आप सेलेक्ट कर ले जिस भी कलर में लिखना है। इसी को आपको बोल्ड करना है तो ये बोल्ड हो गया, आपको इटलाइज करना है तो इटलाइज हो गया ये, और ये आपको अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन। देखिएगा ये सब कुछ हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर ये अंडरलाइन भी हो गया और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है, और इटलाइज भी हो गया। तो इस प्रकार हम कर सकते हैं। साथियों इसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी और आपको महसूस होता होगा कि काफ़ी कठिन है और इसमें करने में काफ़ी दिक्कत होगी, परंतु जब आप इस पर काम करना प्रारंभ कर देंगे तो निश्चित तौर से आप आसानी से कार्य इस पर कर पाएंगे। देखिए ये यहाँ पर 4 स्लाइड्स हो गई। पहली स्लाइड में क्या है वो बता देता हूँ आपको। पहली स्लाइड में हम नाम लिख दिया था मान लो, ठीक है, और इसको आप चाहें तो सेट कर सकते हैं साथियों। जैसे इधर उधर हो जाए मान लो तो आप इसको आसानी से सेट भी कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे ये इसको आपको इस प्रकार सेट करना होगा, है ना जी। तो ये पहली स्लाइड, ये दूसरी स्लाइड देखो, ये दूसरी स्लाइड हो गई, ये तीसरी स्लाइड हो गई, है ना। चौथी स्लाइड में ये इस प्रकार से ये 4 स्लाइड है मान लो। इसमें आपने आसानी से लिखा और बहुत अच्छे से इनको सेट कर लिया। इसके बाद बात आती साथियों, इन सब को आपको क्या करना है, सेव करना है, PDF के रूप में सेव करना है। तो आप क्या करें इसके लिए, PDF के रूप में जब सेव करेंगे तो यहाँ राइट का चिन्ह दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये राइट का चिन्ह आ गया। ठीक है, और राइट के चिन्ह में देखो 4 स्लाइड, पहली स्लाइड, ये दूसरी और ये तीसरी और ये चौथी, 4 स्लाइड आपके पास में है ना। अब इनको क्या करना है, आपको सेव करना है। तो आप क्या करें, शेयर करें, शेयर का चिन्ह पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो फुल डॉक्यूमेंट्स और नीचे दिखा करंट स्लाइड, तो फुल डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिएगा प्रेजेंटेशन लिखा हुआ आ रहा है और नीचे PDF, तो PDF पर आप क्लिक करेंगे तो ये PDF के रूप में कन्वर्ट होने लगा है। ठीक है, थोड़ा वक्त लगेगा, ये PDF के रूप में सेव हो रहा है। ये देखिए, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आप इसको जहाँ शेयर करना चाहे वहाँ शेयर कर सकते हैं। आउटलुक में, ब्लूटूथ है, जीमेल है ना,
कॉपी टू, शेयर मी, है ना, वेव, व्हाट्सएप, जहाँ करना चाहे वहाँ कर सकते हैं, किंतु आपको बाद में करना है, इसलिए आप क्या करें, कॉपी टू कर पर क्लिक करेंगे। तो कॉपी टू कहाँ करना है आपको कॉपी टू उदाहरण के लिए इंटरनल शेयर्ड स्टोरेज पे करना है, रिमोट करना है, गूगल ड्राइव पे करना है। तो साथियों हमको इंटरनल शेयर स्टोरेज पे करना है, इस पर क्लिक करेंगे और जिस भी फाइल में आपको सेव करना है उसको क्लिक करेंगे और वहाँ पर आप आसानी से इस PDF को फिर बाद में देख पाएंगे। देखिएगा, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर उदाहरण के लिए मैंने यहाँ सफलता की कहानी लिखा हुआ नीचे, इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ सफलता की कहानी लिखा ही हुआ है और यहाँ पर कर दूँगा मैं पेस्ट। तो ये देखिए, ये आगे प्रेजेंटेशन। आप साथियों चाहे तो इसका नाम भी लिख सकते हैं, है ना, यहाँ पर रिमोट करके ये मोर दिया हुआ और रीनेम करके आप यहाँ पर नाम बदल सकते हैं, सफलता की कहानी, या अपने विद्यालय का नाम लिख सकते हैं, शासकीय, है ना, शासकीय, फिर प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक, इस प्रकार ऐसा कुछ भी लिख देंगे और ओके कर देंगे तो यहाँ पर ये शासकीय प्राथमिक लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो साथियों इस तरह से देखिएगा, ये मैंने सेव कर दिया। अब देखिए मैं इसको बैक हो जाता हूँ और बैक होने के बाद में हम पूरा बैक हो जाते हैं। ठीक है, और सीधे हम क्या करते हैं, हम स्टोरेज पर जाकर देखते हैं, मतलब यहाँ जहाँ हमने सेव किया है। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सफलता की कहानी में ही यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है और इसको हम जब क्लिक करेंगे तो ये देखो जो स्लाइड्स हमने बनाई थी वो स्लाइड्स यहाँ पर आ गई। 4 स्लाइड थी, यहाँ मैंने ऐसे आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये चारों स्लाइड के रूप में आ गई हैं। साथियों इस तरह से आप चाहें तो अपने मोबाइल के माध्यम से सफलता की कहानी का लेखन कर सकते हैं। साथियों निश्चित ही आपको थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता होगी। यदि आप मेहनत करेंगे और इसको समझेंगे तो आसानी से अपने मोबाइल के माध्यम से सफलता की कहानी के साथ साथ अन्य जानकारियाँ भी लिख सकते हैं। चलिए हम सीधे चलते हैं अब अपने व्हाइट बोर्ड पर। तो साथियों इस तरह से आपने देखा, मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि पावर पॉइंट जो कि एक एप्लीकेशन है, इसके प्रयोग से हम आसानी से अपनी सफलता की कहानी अपने ही मोबाइल के माध्यम से लिख सकते हैं और उसमें फोटो आसानी से लगा सकते हैं सबूत के तौर पर। आशा करता हूं यह वीडियो, यह जानकारी आपको काफ़ी रोचक और उपयोगी लगी होगी। साथियों अगले कालखंड में मैं आपको यह बताऊंगा कि किस तरह से मैंने अपने विद्यालय की सफलता की कहानी लिखी है और उसमें किन किन बिंदुओं को मैंने शामिल किया है। इस वीडियो से विदा लेता हूं, पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।